टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये फाउंडेशन है, बैकबोन है, बुनियाद है, जिसको कहते हैं जी फाउंडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी। अगर आप एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, उसकी तरतीब याद रखें, जिंदगी का हुस्न भी तरतीब में है। कोई भी चीज है उसका जो हुस्न है उसकी तरतीब में होता है। तो अगर तरतीब खराब हो जाए तो कुछ भी नहीं है। अब मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो केमिस्ट्री के विक्टिम्स होते हैं। वो कहते हैं केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसकी समझ नहीं आती। तो उसकी वजह ये है कि केमिस्ट्री जिस तरह उन्होंने तैयार की होती है, वो कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, उनकी केमिस्ट्री मुश्किल होने की वजह ये है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन उनकी कुछ इस तरह से है। ये जो पूरी केमिस्ट्री उन्होंने तैयार की है वो इस तरह से की है कि अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, ब्लॉक क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, तो वो एक भी जो टर्म है या किसी एक भी पैरामीटर पे वो एक लफ्ज नहीं बोल सकता। वजह वो सारी चीजें उनकी मिक्सअप हो जाती है। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन समझता है कि हर चीज को वो बहुत ही सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ रखता है। तो आप ये देखें, ये एक अदर स्टूडेंट है जो ये जीनियस भी है लेकिन उसकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एवरेज स्टूडेंट है, मीडियोकर, एवरेज, स्लो लर्नर, लेकिन उसने डाटा को अरेंज किया, स्टिकी नोट्स बनाए, हर चीज की एक तरतीब उसने सेट की। तो उसके लिए समझना बहुत ही आसान है। अगर मैं इस बच्चे से पूछूं जो एवरेज है कि भाई व्हाट इज ग्रुप, तो वो कहता है जी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप है। अगर मैं उसे कहता हूं जी पीरियड क्या होते हैं, वो कहता है जी हॉरिजेंटल रोज पीरियड है। ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टानाइट जो सीरीज है वो पीरियड्स है। अब अगर हम तरतीब के वाले से देखें, अब देखें जी, मैं अगर खुद एक फर्ज करें सेकेंडरी का स्टूडेंट हूं और मुझसे कोई कहता है कि जी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में एलिमेंट्स है कितने, तो अब देखें एलिमेंट्स कितने हैं जी, 1, 18। अगर आपसे पूछा जाए जी ग्रुप्स कितने होते हैं जी, तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप्स बेटा कितने हैं जी, 18। अगर मैं पीरियड के वाले से बात करूं तो कितने हैं जी, 7। पीरियड कितने हैं जी, 7। ग्रुप्स कितने हैं, 18। अगर पूछा जाए कि ब्लॉक्स कितने हैं, तो ब्लॉक्स कितने हैं जी, एस, पी, डी, एफ। कितने ब्लॉक हो गए, 4। अगर एस ब्लॉक की मैं बात करूं कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 40। पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है जी, पी ब्लॉक में 36। डी ब्लॉक में कितने हैं, 40 एलिमेंट्स। और एफ में कितने हैं जी, 28। अब ये जो नंबर्स है, जिस बच्चे ने डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब उसको वैल्यू नहीं दी, उसको पता ही नहीं है कि पीरियोडिसिटी 8th क्लास से स्टार्ट होती है, 8th, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 5 इयर्स में अभी भी उसको पहले 30 एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके सिंबल्स, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती और ग्रुप वाइज उनकी पोजीशन का नहीं पता। तो इज इट पॉसिबल कि मैं उससे पूछूं कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, किसी एलिमेंट की वैलेंसी बताओ, ऑक्साइड्स की टाइप्स क्या है, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें, एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, ऑक्साइड्स, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे, ग्रुप्स और पीरियड से। अगर आप ग्रुप और पीरियड को समझते हैं तो ये सारी, इवन यही नहीं, आप आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है, इसी लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी। ये जो चीजें हैं ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किससे रिलेट कर रही है, ग्रुप्स और पीरियड से। समझ आ रही। अब ये देखें कि जो एस ब्लॉक कितने बताया मैंने, 40। तो कैसे पता चलेगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम। अगर 1, 2 और ये 6 और 6 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। तो ये बेटा एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक। मैंने पीरियड के हवाले से बात की। अगर दूसरा देखें पी ब्लॉक, इस पे आते हैं। पहले जरा ब्लॉक्स 4 देखिएगा कि 4 ब्लॉक्स है बेटा, एस, पी, डी और एफ। एस में 40, 36, 36 कैसे, ये जो आपको कॉलम नजर आ रहे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हीलियम तो होता ही एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक,
नहीं होता। तो ये सारे के सारे मैं यहां लिख देता हूं, क्या है ये, पी ब्लॉक। तो बेटा एक में अगर 6 है तो 6 में कितने होंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, तो आप तो नहीं भूलेगा। वैसे आपको, आप 5 साल से यादगार है, किसी एक बच्चे को नहीं आता पूरी क्लास में, लेकिन जब इस तरह से आप करोगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल स्टडी करोगे, थोड़ा सा डाटा ऑर्गेनाइजेशन सीखोगे, तो बहुत ही आसान हो जाता है कि एक कॉलम में 6 है तो 6 में 36। नेक्स्ट आ जाए 40 है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये बेटा डी ब्लॉक होते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक है, इसमें एक 3D सीरीज है, एक 4D सीरीज है, एक 5D सीरीज है, और लास्ट 6D सीरीज है। हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो 10 10 10 कितने हो गए भाई, तो ये इस तरह से 40 होता है कि डी हमारे 4 सीरीज है और हर सीरीज में 10, तो 40 हो गए। आगे आ जाए एफ में 28, ये कैसे याद रहेगा ये नंबर, ये देखें लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, एक सीरीज में 14 एलिमेंट, दूसरे में भी 14, तो 28 हो गए। अब 28, 40, 36 एंड 14, अगर मैं इनका सब का टोटल करूं तो कितने हैं, 118। तो 118 एलिमेंट्स की ये तरतीब ही उन एलिमेंट्स का हुस्न है, ब्यूटी है, और फाउंडेशन भी है, और बैकबोन भी है। अगर किसी की बैकबोन डैमेज हो जाए, वो सारी जिंदगी चारपाई पे लेटा रहेगा, मतलब ऐसे गुजर जाएगी उसकी लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट समझे कि हम लोग जो है वो समझते नहीं। अगर मैं ऑर्गेनिक एग्जांपल दूं बेटा यहाँ पे, तो नॉमेनक्लेचर है, मोस्टली टीचर समझते बेटा ये क्या नेम देना है, 2 नंबर का एक शॉर्ट आएगा, छोड़ दो, बकवास है ये बैकबोन है पूरी ऑर्गेनिक की। अगर आपको नेम आता है तो स्ट्रक्चर आती है। अगर मैं कहता हूं एसिटाइलिन एंड एस्टैल्डिहाइड, तो इमेजिन करोगे कि एस्टैल्डिहाइड एथानल है और एसीटोन इथाइन है। जब मैंने दूसरा नाम लिया इथाइन, तो समझ आ रही CH ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, उसी को एसिटाइलिन कहते हैं। जब आपको नेम नहीं आता तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आती तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं कि ये sp है, sp2 है, sp3 है, ये एडिशन देगा, ये लैक्टोफिलिक एडिशन देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ये लैक्टोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन से रिएक्शन देगा, एसिडिटी किसकी होगी, बेसिडिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, ये एसिड है भी कि नहीं, समझ आ रही। तो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है कि मतलब इवन कन्वर्जेंस के मीथेन को इथेन में, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में, एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में, एथेनॉल को इथेन में, मीथेन में चेंज करें, तो ये सारी कन्वर्जन भी किससे है, नॉमेनक्लेचर से। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी बेटा पिक्रिक एसिड एलिफैटिक एसिड है या एरोमेटिक है, तो यहां पे मोस्टली 95% लोगों ने कहना इन दोनों में से एक होगा, या एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो रियलिटी ये है कि मैं स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर जानता हूं, तो मैंने स्ट्रक्चर इमेजिनेशन में ड्रा कर ली कि बेंजीन रिंग है, उसके साथ OH लगा हुआ है, फिनोल, और ऑर्थो और पैरा पे 3 नाइट्रो ग्रुप, तो इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। यहां पे OH की वजह से एसिडिक है, लेकिन ना ये एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये किस चीज ने मुझे बताया कि ये ना एलिफैटिक है ना एरोमेटिक है, नॉमेनक्लेचर ने। तो जो चीज बैकबोन है, फाउंडेशन है, आप उसी को नहीं करते तो सारी जिंदगी आप विक्टिम ही रहते हैं। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ बोरिंग एंड इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लव, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इट टोटली डिपेंड अपॉन योर क्या रे अंडरस्टैंडिंग, योर पैशन, योर डेडिकेशन, कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कितना डेडिकेटेड होके काम करते हैं, उसको कंसेप्चुअल आपकी अप्रोच क्या है, उसको आप कितना उसकी वर्थ जानते हैं, कितनी आप इंपॉर्टेंस देते हैं उस सब्जेक्ट को, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो समझ आ रही है, यहाँ पे सारी चीजें, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, NMC और हाइड्रेशन एनर्जी, अगर मैं इन सब की बात करूं तो बेटा लेफ्ट टू राइट इनकी वैल्यू क्या होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अगर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के हवाले से बात करूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के हवाले से, ये चीजें देखिएगा जरा। मेरा मकसद बताना ये है कि बेटा मुश्किल तब जब हम कंसेप्ट नहीं क्लियर करते और डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं करते। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के क्या होती है, इनवर्सली। जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है सीजियम, वो ही लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है,
जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स में से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फॉलोइंग, तो वो लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज होती है तो वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो एक चीज आप मतलब उसकी सीक्वेंस सही करें, बाकी 100 चीजें उससे जो जुड़ी हुई है, पैरामीटर्स है, जितनी भी टर्म है, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना, लिखना अपनी वर्डिंग में बहुत ही आसान हो जाता है। जी आज के लिए इतने का।